हेलो गाइस, दिस इज विनीत चौधरी एंड यू आर वाचिंग आईआईटी फ्लेक्स। हम चल रहे हैं जीओसी के अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस के बारे में। तो क्या ये रेजोनेंस कोचिंग सेंटर वाला रेजोनेंस है? नहीं। क्या ये फिजिक्स वाला रेजोनेंस हम पढ़ने वाले हैं? नहीं। हम पढ़ने वाले जीओसी में अपना रेजोनेंस केमिस्ट्री वाला, जो कि रेजोनेंस केमिस्ट्री में आपका यूज होगा। तो जब रेजोनेंस को हम पहले थोड़ा सा बेसिक बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बिल्कुल समझेंगे, ऐसा नहीं कि पहले हम बिल्कुल ऑफिशियल लैंग्वेज में समझेंगे। देखिए होता क्या है, कुछ हमारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्ट्रक्चर्स एक से ज्यादा होती है और उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर हमारी रियल नहीं होती है। अब आप ये पूछेंगे कि एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होती ही क्यों है? क्योंकि एक स्ट्रक्चर से जनरली हमारा काम हो जाता है। ये इसलिए होती है क्योंकि हम एक स्ट्रक्चर से ना तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकते हैं, ना बता सकते हैं एक स्ट्रक्चर से, ना ही हम उसकी सारी रिएक्शन एक स्ट्रक्चर से कर सकते हैं, ना स्टेबिलिटी बता सकते हैं। तो इसलिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं और उनमें से कोई सी भी रियल स्ट्रक्चर नहीं होती। जो रियल स्ट्रक्चर होती है वो हम बनाते नहीं है, या फिर हम बना नहीं सकते। हम क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमारी लिमिटेशन है, हमारी थ्योरी की लिमिटेशन है कि हम जो इलेक्ट्रॉन मूविंग इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है उस पर अभी तक कोई भी थ्योरी अभी तक नहीं बनी है कि हम उसकी रिएक्शंस डिस्कस कर सकें। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि रेजोनेंस आखिरकार है क्या चीज। मतलब कि कई सारे हमारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्ट्रक्चर से एक से ज्यादा होती है, कोई भी स्ट्रक्चर रियल नहीं होती। जो रियल स्ट्रक्चर होती है वो हम बनाते नहीं है। लाइक सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं ओजोन। आपने देखा होगा ओजोन को। तो ओजोन की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये हमारी स्ट्रक्चर होती है ओजोन की। तो कोई भी मतलब अगर शरीफ आदमी क्या सोचेगा कि ये बॉन्ड हमारा क्या होगा, छोटा, ये बॉन्ड होगा बड़ा, ओ होगा। अगर हम बॉन्ड बंद की बात करते हैं तो ये बड़ा होगा, ये बॉन्ड होगा छोटा। लेकिन चलिए हम इसका दूसरा पार्ट बना लेते हैं। अगर हमने स्ट्रक्चर को ऐसे बना लिया तो क्या कोई गलती करी? नहीं, गलती भी नहीं है। दोनों एक ही स्ट्रक्चर है। क्या कोई बोल रहा है ये ओजोन की स्ट्रक्चर नहीं? हाँ, दोनों एक ही तो स्ट्रक्चर है। तो कोई सोचेगा कि ये बॉन्ड तो है हमारा छोटा, ये बॉन्ड है बड़ा, जनरली अगर आप आइडिया लगाएंगे। लेकिन ओजोन की जब मतलब पूरा इसका एनालिसिस किया गया लैब में, तो ओजोन की ये दोनों ही बॉन्ड लेंथ फर्स्ट और सेकंड बराबर निकली। तो ओजोन का जो हमारा रियल मॉलिक्यूल होगा, या फिर आप इसे ये मानिए रेजोनेंस हाइब्रिड इसे हम बोलते हैं। तो जो ओजोन का रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उसमें क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन पूरे में मॉलिक्यूल में मूव कर रहा है। तो इसलिए क्या होगी, हमारी बॉन्ड लेंथ दोनों ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाली क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ना तो ये हमारी रियल स्ट्रक्चर है, ना हमारी ये स्ट्रक्चर रियल है। रियल स्ट्रक्चर ये है, तो हम ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हमारी थ्योरी की लिमिटेशन है, इसलिए हम ये स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। लेकिन रियल स्ट्रक्चर क्या है, यही है। अब बात करते हैं बेंजीन की, जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है हमारा आज के जमाने का। बेंजीन सबसे फेमस एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर के लिए काफी टाइम हमें वेट करना पड़ा था, पूरी दुनिया को वेट करना पड़ा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या इसकी रियल स्ट्रक्चर होगी। 400 प्लस स्ट्रक्चर्स लोगों ने इसकी दी थी, जिसमें केकुले की स्ट्रक्चर क्या हुई थी हमारी, फाइनली पूरी दुनिया ने मान लिया था कि ये रियल स्ट्रक्चर है, काफी सारे एक्सपेरिमेंट के बाद। तो केकुले ने ये स्ट्रक्चर बताई थी। वो भी आपने कहानी सुनी होगी कि उसके ड्रीम में आया था कि सांप वाली थ्योरी। तो सांप वाली थ्योरी उसके ड्रीम में आई थी। अब बेंजीन क्या मतलब हमारा इतना कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है कि मतलब इसकी स्ट्रक्चर लोगों से दी नहीं जा रही थी? नहीं, देखिए बेंजीन हमारा कॉम्प्लिकेटेड इतना ज्यादा नहीं है। बेंजीन हमारा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बेंजीन तो हमारा एक बहुत अच्छा लिक्विड है, हम घर में भी यूज कर सकते हैं। इसकी रिएक्शन भी बहुत सिंपल है। बेंजीन की स्ट्रक्चर्स में टाइम क्यों लगा? क्योंकि ये है एक साइक्लिक कंपाउंड, और जब उस टाइम पे ये स्ट्रक्चर्स के मतलब के बारे में आ रहा था सारा सब कुछ सामने, तो कोई भी नहीं जानता कि साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो केकुले के ड्रीम में एक सांप आया था जिसने अपनी पूंछ को पकड़ रखा था, उसकी पूंछ पे कीड़े बैठे थे, ऐसा कुछ था थ्योरी के अंदर। तो उसके कारण उसने एक थ्योरी मतलब उसे अप्लाई किया उस चीज को, और बेंजीन की स्ट्रक्चर बना। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर किसने दी थी हमारी सबसे ज्यादा रियल? केकुले ने। और जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, क्या उनमें मतलब कि क्या वे बिल्कुल गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, उनमें से भी कुछ पार्शली सही है। तो जो सबसे ज्यादा हमारी अच्छी स्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा जो हमारी मतलब कि डिस्क्राइब कर सकती है बेंजीन को, वो है केकुले की स्ट्रक्चर। अब इसकी जो रियल स्ट्रक्चर होती है वो होती है ये, मतलब कि हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, पूरे बेंजीन के अंदर, पूरी इस रिंग के अंदर घूम रहे हैं। तो ना तो ये रियल स्ट्रक्चर है, ना ये रियल स्ट्रक्चर है। रियल स्ट्रक्चर ये है। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर हम आगे पढ़ेंगे वैसे तो। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है हमारा? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2। तो बॉन्डिंग
और एंटी बॉन्डिंग में अगर हम मतलब जनरली देखते हैं तो सिंगल बॉन्ड का हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है 1, डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। लेकिन बेंजीन के जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर था वो था हमारा 1.5। मतलब ना तो ये डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर है, ना फिर ये क्या है एक सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर है, ये तो 1.5 निकला। तो यहां से हमारा रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ कि मतलब कि कुछ तो ऐसी चीज है कि जो कि ना तो सिंगल बॉन्ड हो रहा है ना फिर डबल बॉन्ड हो रहा है, वो कुछ और ही चीज है, तो इस चीज को हम बोलते हैं रेजोनेंस। दूसरी बात, बेंजीन में एक स्पेशल आप ये भी देख सकते हैं कि अगर हमारा डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते तो क्या होता है कि डबल बॉन्ड छोटा होता है और सिंगल बॉन्ड हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ मतलब कि बिल्कुल रेगुलर हेक्सागन स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की, तो रेगुलर हेक्सागन तो स्ट्रक्चर इसकी नहीं होती। तो साफ साफ हमें मतलब पता चलता है कि ना तो उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना फिर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो एक एग्जांपल लेते हैं जो आपको मतलब थोड़ा सा क्लियरिटी और देगा कि रेजोनेंस आखिरकार है क्या चीज। तो ब्यूटाडाइन है हमारा, अगर इसमें हम HBr का रिएक्शन करवाते हैं लाइक H+ और Br- इसमें ब्रेक हो जाएगा और 1 इक्विवेलेंट लेते हैं हम HBr का। तो जब हम 1 इक्विवेलेंट लेंगे HBr का तो आपने देखा होगा कि हमारा मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बन जाएगा जिसमें हमारा Br क्या होगा यहाँ पे जुड़ जाएगा और H जुड़ जाएगा यहाँ। तो ये आपका हमारा क्या होना चाहिए कि प्रोडक्ट जनरली अगर हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा ये होगा, लेकिन ये क्या है हमारा एक माइनर प्रोडक्ट। जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है वो है ये। अब आप इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो कोई भी नहीं बता सकता है कि इसका प्रोडक्ट ये हो सकता है अगर किसी ने रेजोनेंस ना पढ़ा हो। तो ये सारी चीजें रेजोनेंस को पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएंगी कि आखिरकार ये सारा सीन है क्या, कि मतलब कैसे ये प्रोडक्ट मेजर बना है, कैसे ये माइनर बना। लेकिन एक बात तो हमारी बिल्कुल क्लियर है कि ये जो ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर है बिल्कुल भी रियल स्ट्रक्चर तो हमारी नहीं है। रियल स्ट्रक्चर हमारी क्या है वो यार ये है कि ये 4 कार्बन है, चारों पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन। तो हम इस स्ट्रक्चर को नहीं बनाते, हम बनाते हैं इस स्ट्रक्चर को। अब आप समझ ही गए होंगे, हमने सारा डिस्कस कर लिया है क्यों इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो इसलिए रेजोनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टी अगर किसी भी कंपाउंड की या फिर मॉलिक्यूल की पढ़नी है, अगर किसी भी प्रोडक्ट की आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है, हर चीज में रेजोनेंस का क्या है रोल है। तो रेजोनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने देख लिया कि रेजोनेंस बोलते किसे हैं, रेजोनेंस कहते किसे, लेकिन रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट डेफिनेशन। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन p पैरेलल p ऑर्बिटल्स इज नोन एज रेजोनेंस। अब हमने देख लिया डेफिनेशन देख ली, लेकिन डेफिनेशन में 2 वर्ड आए पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वो सभी जो p ऑर्बिटल्स में रहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं जो p ऑर्बिटल्स में रहते हैं। p ऑर्बिटल्स में वो कैसे रह सकते हैं, बॉन्ड के रूप में भी रह सकते हैं। दूसरी बात वो फ्री रेडिकल के जैसे भी रह सकते हैं या फिर वो इलेक्ट्रॉन के जैसे भी रह सकते हैं। तो p ऑर्बिटल्स में जो भी रहेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। दूसरी बात है किस में होना चाहिए, पैरेलल p ऑर्बिटल्स में। तो पैरेलल p ऑर्बिटल्स से पहले हमारा एक चीज जान लेना बहुत जरूरी है, पैरेलल p ऑर्बिटल्स जब ही होंगे जब सिस्टम हमारा क्या होगा, सिस्टम मस्ट बी प्लेनर। तो पैरेलल p ऑर्बिटल्स के अगर हम कोई एग्जांपल देखते हैं, आप थोड़ा सा इस डेफिनेशन को हम समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। लाइक अगर हम फिर से वही एग्जांपल लें ब्यूटाडाइन का, तो इसे इसके अगर हम स्ट्रक्चर थोड़ी सी बनाए, इसमें हाइड्रोजन भी होंगे वैसे। तो ये हमारी स्ट्रक्चर जिसमें बीच में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं, तो पाई बॉन्ड हम बनाएंगे अब। तो ये p ऑर्बिटल्स क्या होंगे हमारे, पाई बॉन्ड हमने दिखा दिए, ये हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन है। अब अगर आप सोचिए कि ये अगर हमारा पाई इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर जाए या फिर ये पाई बॉन्ड हमारा मूव कर जाए तो क्या होगा, ये ऑर्बिटल हमारा क्या हो जाएगा, वेकेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब क्या ये संभाल पाएगा इस, क्योंकि एक तो ये पहले से कार्बन बॉन्ड बना चुका है अपने 4, यहाँ पे क्या है एक हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड और ये हुआ हमारा एक सिंगल बॉन्ड। तो ये 4 बॉन्ड पहले से बना चुका है। क्या कार्बन कभी 5 बॉन्ड बनाता है, नहीं बनाता। तो ये बॉन्ड भी क्या होगा हमारा, ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक कैसे होगा, ऐसे ब्रेक होगा, डेफिनेटली सी बात है। अगर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ है तो वो बॉन्ड भी ऐसे ही ब्रेक होगा, जब ही यहाँ पे एक बॉन्ड बन सकता है। तो इस चीज को हम थोड़ा सा समझेंगे। तो ये हमारा क्या हो चुका है, बैकेंट ऑर्बिटल हो चुका है। अब बैकेंट ऑर्बिटल है तो डेफिनेटली सी कौन सा चार्ज आएगा, बैकेंट ऑर्बिटल का मतलब हमारा पॉजिटिव चार्ज तो डेफिनेटली आना वाला है। अब ये जो हमारा इन 2 कार्बनों के बीच में क्या बन गया है, पाई बॉन्ड बन चुका है, ये 2 हाइड्रोजन है। और ये क्या हुआ है यहाँ पे जो
इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हमने दिखा दिया है इस ऑर्बिटल में, तो उसकी वजह से क्या आएगा, हमारा निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव पॉजिटिव पे आ गया और बॉन्ड बन गया। तो क्या था, ये एक ऐसा सिस्टम था जो प्लेनर था। क्या इसमें p ऑर्बिटल्स थे पैरेलल? जी हाँ, बिल्कुल पैरेलल p ऑर्बिटल्स थे। तो द डिलोकलाइजेशन ऑफ pi इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल p ऑर्बिटल्स इज नोन एज रेजोनेंस। तो थोड़ी सी और आगे बात करते हैं हमारी। अब जैसे जो केकुले की स्ट्रक्चर थी, उस स्ट्रक्चर को हमने बनाया, लाइक दो स्ट्रक्चर्स हमने बनाई बेंजीन की, जिनसे हम रिएक्शन वगैरह डिफाइन करते हैं। और जो इसका हमारा रियल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी है। तो देखिए क्या होता है, ये जो हमारी दो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कोनिकल स्ट्रक्चर भी नहीं बोलते हैं, या फिर हम इसे बोलते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये वो सारी की सारी क्या है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। और इससे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम RH रेजोनेंस हाइब्रिड या फिर रियल मॉलिक्यूल आप इसे बोल सकते हैं। तो ये क्या है हमारा RH रेजोनेंस हाइब्रिड। तो कुछ पॉइंट्स है, आप अगर इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो आपके लिए मतलब फायदा हो सकता है। आप इन्हें लिख ली सकते हैं और अगर आप याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो पहला पॉइंट है हमारा, द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल आर नॉट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड मोर देन वन स्ट्रक्चर आर नीडेड टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी, देन दीस स्ट्रक्चर्स आर नोन एज ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जैसा हमने देखा है अभी तक जितना भी जाना है। दूसरा पॉइंट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल इन नेचर एंड रियल मॉलिक्यूल इज द combination of all these resonating structure which is known as a resonance hybrid। थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि रेजोनेंस हाइब्रिड में इन सभी स्ट्रक्चर्स में, यहाँ तो दो स्ट्रक्चर हो सकता है और भी ज्यादा स्ट्रक्चर, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में हमारा जो स्ट्रक्चर की सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा या फिर उस स्ट्रक्चर की मात्रा सबसे ज्यादा होगी जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, आपको समझ में आ गया होगा। जो जितना ज्यादा स्टेबल है वो रेजोनेंस हाइब्रिड में उतना ही ज्यादा क्या करेगा, अपना कंट्रीब्यूशन देगा। सिंपल सा पॉइंट। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर अपने आप से हमें सवाल पूछना चाहिए, हर स्टूडेंट को पूछना चाहिए कि रेजोनेंस कब कहां पे लगाना है, व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस। तो इसका एक आंसर है, जिस भी सिस्टम में हम रेजोनेंस को लगा रहे हैं वो मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमारा होता है पाई इलेक्ट्रॉन प्लस पैरेलल p ऑर्बिटल, जैसा हमने अभी डेफिनेशन में देखा था। तो पाई इलेक्ट्रॉन और पैरेलल p ऑर्बिटल जहां पे होंगे वहां पे हमारा क्या होगा, वो सिस्टम कॉन्जुगेटेड होगा। और वो सात मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, सातों के सातों सिस्टम, कि जहां भी रेजोनेंस हो रहा होगा वहां पे ये सात तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर ये सात मिलते हैं या फिर इनका कॉम्बिनेशन मिलता है तो वहां पे रेजोनेंस जरूर हो रहा होगा, इनके बाहर कोई भी नहीं जा सकता है। आपका एग्जाम्पल लाइक अगर हम बात करते हैं पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और ये क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का आप एक बात ध्यान रखिए, पॉजिटिव चार्ज आपको धोखा दे सकता है जिंदगी में। पॉजिटिव चार्ज का मतलब बैकेंड ऑर्बिटल, अगर पॉजिटिव चार्ज है बैकेंड ऑर्बिटल नहीं है वहां पे, तो वहां पे रेजोनेंस शो नहीं होगा, रेजोनेंस वहां पे नहीं होगा। अब देखते हैं पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड निगेटिव चार्ज, ये क्या है हमारा निगेटिव चार्ज। थर्ड हमारा सिस्टम है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। अगर हम इस एग्जांपल की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, फ्री रेडिकल सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये सातों हमारे क्या है सिस्टम है। फ्री रेडिकल सिग्मा बॉन्ड प्लस चार्ज, निगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड, बैक एंड डी ऑर्बिटल, जहां पे p ऑर्बिटल नहीं होगा वहां पे हम डी ऑर्बिटल से भी काम चला सकते हैं। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं, लाइक अगर आप इस एग्जांपल को देखिए तो इस एग्जांपल में क्या हमारा रेजोनेंस होगा। अब आप बोलेंगे कि होगा क्या, इन सिस्टम में से फॉलो करता है, तो किस में से फॉलो करता है। देखिए आप देखिए इस थर्ड वाले को देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो ये क्या इसमें रेजोनेंस होगा, हाँ डेफिनेटली से होगा। क्या इसमें से है एग्जांपल, हाँ बिल्कुल है। तो आप इन सातों को नोट डाउन कर लीजिएगा और इनमें से ही आपका क्वेश्चन आएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कैसे मतलब हमारा कौन सा सिस्टम हमारा कॉन्जुगेटेड होता है, कौन सा नहीं होता है, कहाँ रेजोनेंस होगा कहाँ नहीं होगा। तो आपको बस बताना है कि होगा या नहीं होगा। आपको उन्हीं 7 में से देख के क्या होगा, हाँ डेफिनेटली से दिख रहा है, अल्टरनेट पे हमारे क्या है पाई बॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली से होगा। अब ये देखिए यहाँ पे जो हमारा वैकेंट रह गया, जगह छूट गई है, तो क्या होगा, नहीं होगा। और अगर इस वाले एग्जाम्पल देखते हैं इसमें होगा, अब आप बताएंगे कैसे होगा। लाइक हमारा पाई सिग्मा लोन पेयर, तो क्या हमारा केस सेटिस्फाई हो रहा है, कोई ना कोई सा, हाँ हो रहा है, बिल्कुल होगा। क्या इसमें होगा, होगा। क्या इसमें होगा, नहीं होगा। क्या इसमें होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर होगा। क्या इस वाले केस में होगा, होगा।
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें जनरली स्टूडेंट गलती कर सकते हैं। अब गलती क्यों करते हैं? पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सब तो है, तो भी हमारा रेजोनेंस इसमें नहीं होता है। अब ऐसा क्यों होता है? लेकिन नाइट्रोजन ने अपनी औकात पार कर दी है ना, तो उसमें अब वैकेंट ऑर्बिटल है, और अगर हम इसकी बात करते हैं लोन पेयर भी अब नहीं है, क्योंकि उसकी जगह हमारा क्या आएगा, H+। पॉजिटिव चार्ज होकर उसमें कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वहां पे अब जगह खाली नहीं है, तो इसमें से रेजोनेंस इसमें नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज है लेकिन तो भी नहीं होगा। इसमें देखिए बोरोन है, बोरोन के पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है? जी हाँ बिल्कुल है, तो उसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा। अगर इस वाले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो इस वाले एग्जाम्पल में क्या होगा, हमारा रेजोनेंस होगा। इस वाले एग्जाम्पल में हमारा रेजोनेंस नहीं होगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो ये हमारा केस भी हमारे साथों में से नहीं है। नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा। देखिए इस वाले में तो साफ साफ हमारा होगा। तो आई होप आप सभी को ये सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई भी आपको एग्जाम्पल क्लियर नहीं हुआ है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।